हेलो दोस्तों, मैं अविनाश त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली बाल विकास की क्लास में हम लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम उसको समाप्त किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से और आपके यूपी टीटी सीटीटी और यूपी पीआरटी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग शिक्षण शिक्षण टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक शिक्षण। शिक्षण का पहले तो हम लोग ये जान लेंगे शिक्षण का अर्थ क्या होता है। शिक्षण का अर्थ क्या होता है? शिक्षण शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से लिया गया है। शिक्षण शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है सीख देना या सिखाना। सीख देना या सिखाना, शिक्षण का मतलब ये शिक्ष धातु ये सब आपसे कभी परीक्षा में नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोग ये केवल इतना याद रखिए कि शिक्षण का अर्थ क्या होता है। शिक्षण का अर्थ होता है सीख देना या सिखाना, अर्थात ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बालकों को कुछ सिखाया या बताया जाता है उसे शिक्षण कहते हैं। शिक्षण आप समझ गए होंगे, शिक्षण की डिफिनीशन क्या है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बालकों को कुछ सिखाया जाता है या कुछ बताया जाता है उसे शिक्षण कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक एक चीज़ करके। एच सी मॉरिसन ने शिक्षण की डिफिनीशन क्या दी है, मैं आपको हर एक टॉपिक बताता हूँ। उसके पहले ये ज़रूर बताता हूँ कि जो जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं जो डिफिनीशंस दी हैं उनको आप एक जगह नोट करते चलिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एक डिफिनीशन ज़रूर आनी है यूपी टेट की परीक्षा में, और या कभी कभी दो भी पूछ लेते हैं। तो एच सी मॉरिसन ने शिक्षण की डिफिनीशन दी है। शिक्षण अधिक परिपक्व तथा कम परिपक्व के बीच घनिष्ठ संबंध है, जिसमें अधिक परिपक्व द्वारा कम परिपक्व द्वारा दिशा प्रदान की जाती है। मतलब क्या है? एच.सी. मॉरिसन ने बताया है कि शिक्षण अधिक परिपक्व तथा कम परिपक्व के बीच एक घनिष्ठ संबंध होता है, जिसमें जो अधिक परिपक्व होता है वो कम परिपक्व को दिशा प्रदान करता है। ये एच.सी. मॉरिसन ने बोला है। आगे देखेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को इनकी डिफिनीशन क्लियर हुई होगी। आगे देखते हैं। आगे योकम तथा शिक्षण, योकम तथा शिक्षम की डिफिनीशन है। क्या डिफिनीशन है देखेंगे। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को कम अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को जीवन में समायोजन करने की मदद दी जाती है। उन्होंने भी यही बात बोली है जो एच.सी. मॉरिसन ने बोली है, वही योकम तथा शिक्षम ने बोली है। क्या बोली है? कि जो अधिक अनुभव रखते हैं वो जो कम अनुभव रखते हैं उनको व्यक्ति को जीवन में समायोजन करने में मदद करते हैं। ये बोला है योकम तथा शिक्षम ने। तो ये हो गई हमारे दो मनोवैज्ञानिक की डिफिनीशन। आगे देखते हैं। ये तो हो गया हमारा शिक्षण का बेसिक जो नॉलेज था। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेन टॉपिक हमारा यहाँ से शुरू होता है, शिक्षण के चर। शिक्षण के चर डॉक्टर एडम्स के अनुसार शिक्षण के दो चर होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला होता है शिक्षक, दूसरा होता है छात्र। शिक्षण के चर जो होते हैं डॉक्टर एडम्स के अनुसार, आप मनोवैज्ञानिक जरूर दोस्तों याद रखना, उनके अनुसार शिक्षण के दो चर होते हैं। पहला होता है शिक्षक, दूसरा होता है छात्र। दूसरा है जॉन डीवी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। जॉन डीवी के अनुसार नहीं पूछा गया है, लेकिन ऐसे पूछा गया है शिक्षण के कितने चर हैं। तो जॉन डीवी जी ने शिक्षण के 3 चर बताए हैं। कौन कौन? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। एक चीज आप याद रखना, क्वेश्चन कैसे पूछा था यूपी टेट ने? क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का चर नहीं है। तो वहां पे 3 ऑप्शन तो शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम ये दिए थे, और चौथा एक ऑप्शन कोई दूसरा दिया था, तो उसमें पूछा था कौन सा शिक्षण का चर नहीं है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को उन्होंने पूछा है। तो आप लोग याद रखना कि जॉन एडम्स ने शिक्षण के 2 चर बताए हैं। जॉन एडम्स ने शिक्षण के 2 चर बताए हैं। कौन कौन? शिक्षक और कौन कौन? शिक्षक और छात्र। और जॉन डीवी जी ने शिक्षण के 3 चर बताए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं, इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बताए हैं? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ये बताए हैं। एक चीज आप लोग ये भी याद रखना, छोटी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इन्होंने 3 चर बताए हैं जिसके अंतर्गत शिक्षक बताया है, इसको इन्होंने बोला है स्वतंत्र चर। शिक्षक जो होता है स्वतंत्र चर होता है, और जो छात्र होता है ये आश्रित चर होता है, और जो पाठ्यक्रम होता है ये मध्यस्थ चर होता है।
आप लोग थोड़ा सा अपने विवेक का प्रयोग कीजिए, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि जो शिक्षक होता है वो स्वतंत्र होता है, तो इसीलिए इसको स्वतंत्र चर बोला जाता है। और छात्र को आश्रित चर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये डिपेंडेंट होता है टीचर पे और अपने सिलेबस पे। और जो ये मध्यस्थ चर पाठ्यक्रम को बोला गया है, तो इसको मध्यस्थ चर इसलिए बोला गया है क्योंकि ये शिक्षक और छात्र के बीच की इकाई है, तो इसीलिए इसको मध्यस्थ चर बोला गया है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि शिक्षक को स्वतंत्र चर, छात्र को आश्रित चर और पाठ्यक्रम को मध्यस्थ चर कहा जाता है। आगे देखते हैं शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं, इनको ध्यान देंगे। शिक्षण की विशेषताएं, पहली क्या है? शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोला किसने है? ये जॉन डीवी ने बोला है। जॉन डीवी ने क्या बोला है? कि शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। तो ये डिफिनीशन भी इनकी शिक्षण के चरों से निकल के आई है, क्योंकि इन्होंने क्या बताया है कि शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ये जो शिक्षण के 3 चर बताए हैं, इसी आधार पर जॉन डीवी जी ने बोला है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय, क्योंकि इस पे 3 चर हैं, इनके 3 चर हैं। इसी क्रम में इन्होंने शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया है जॉन डीवी जी ने। अगली विशेषता क्या है? शिक्षण एक अंतःक्रिया की प्रक्रिया है, ये कैंडर ने बोला है। शिक्षण एक अंतःक्रिया की प्रक्रिया है, ये कैंडर ने कहा है। ये भी हमारी शिक्षण की विशेषता हुई। आगे देखते हैं, शिक्षण निदानात्मक तथा उपचारात्मक दोनों प्रक्रिया है। जो शिक्षण हमारा है ये निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों प्रक्रिया है। आगे देखते हैं, शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया होती है। जो शिक्षण हमारी है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। आगे देखते हैं, शिक्षण आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होना चाहिए। जो शिक्षण होना चाहिए वो आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होना चाहिए। ये हुई हमारी शिक्षण की विशेषताएं। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को इतनी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शिक्षण के सिद्धांत। जो शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। आप लोग उनके ये सिद्धांत किसने दिया, आप लोग ये भी याद रखना। और इन सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है, आप लोग ये भी ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितना ही आपका अधिगम चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उतना ही ये शिक्षण, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब आपके थिंकर समाप्त हो चुके हैं। अब जितनी भी क्लासेस होंगी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, तो ये चैप्टर भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत, पहला है हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत या करके सीखने का सिद्धांत। ये दिया किसने है? ये फ्रॉबेल ने दिया है। ये क्रियाशीलता या करके सीखने का सिद्धांत फ्रॉबेल ने दिया है। इसके अंतर्गत इन्होंने क्या बताया है? फ्रॉबेल का मानना है कि बालकों द्वारा स्वयं करके सीखने से ज्ञान स्थायी होता है। करके सीखना या क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या कहता है? ये फ्रॉबेल ने दिया। पहली बात तो आप लोग ये ध्यान रखिए। दूसरी बात, इन्होंने इसके अंतर्गत बताया कि यह सिद्धांत बालकों द्वारा स्वयं करके सीखने से ज्ञान स्थायी होता है। आगे देखते हैं, अगला सिद्धांत है प्रेरणा या रुचि का सिद्धांत। प्रेरणा या रुचि का सिद्धांत, इसके अंतर्गत क्या बताया है? शिक्षण में रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षण के बीच बीच में प्रयोग किया गया पुनर्बलन प्रेरणा या रुचि का सिद्धांत कहलाता है। प्रेरणा या रुचि सिद्धांत के अंतर्गत क्या बताया गया है कि जो शिक्षण प्रक्रिया है उसके बीच बीच में जो पुनर्बलन प्रयोग किया जाता है उसी को मोटिवेशन या रुचि का सिद्धांत कहते हैं। आगे देखते हैं, जो पुनर्बलन है, पुनर्बलन को कैली महोदय, ये एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या बताया है? 2 प्रकार के पुनर्बलन बताए हैं। पहला बताया है शाब्दिक, दूसरा बताया है अशाब्दिक। शाब्दिक के अंतर्गत जैसे आप बच्चों को बोलते हैं गुड, वेरी गुड, इस प्रकार की चीज़ें बोलते हैं, तो वो होता है हमारा शाब्दिक। यानी शाब्दिक मतलब इसके शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि शाब्दिक जो बोलकर पुनर्बलन प्रदान किया जाए उसको शाब्दिक पुनर्बलन बोलते हैं। और जो बोलकर नहीं, कुछ गिफ्ट टाइप का देके जो पुनर्बलन प्रदान किया जाए उसे अशाब्दिक पुनर्बलन बोला जाता है। तो शाब्दिक पुनर्बलन के अंतर्गत गुड, वेरी गुड ऐसी चीज़ें आएंगी, और अशाब्दिक पुनर्बलन के अंतर्गत पुरस्कार और दंड इस टाइप की चीज़ें आएंगी। ये शाब्दिक और अशाब्दिक बताया किसने है? ये कैली महोदय ने बताया है। कैली मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने पुनर्बलन के 2 प्रकार बताए हैं। आप यहाँ पे अभी इतनी चीज़ें याद रखिए। आगे जब हम पुनर्बलन टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ों को बताएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? शिक्षण का अर्थ क्या होता है और इनकी डिफिनीशन, और शिक्षण के चर,
और इनकी विशेषताएं, जो बेसिक शिक्षण की जानकारी थी वो मैंने आप लोगों को बताई, और जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को शिक्षण के 2 सिद्धांत बताए हैं। आगे जो कल की क्लास होगी उसमें हम जो अन्य बचे हुए 10-12 शिक्षण के सिद्धांत हैं उनके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। विकास स्टडी सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में शिक्षण के और महत्वपूर्ण आगे वाले जो सिद्धांत हैं उनको लेकर। दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।